नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडियन आर्मी के लिए 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ गए हैं और मैं आपसे वादा करता हूं कि यही 30 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिए। तो अब बिना समय गंवाते हुए हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि रूसी की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो देखो, रूसी क्रांति की शुरुआत हुआ था 1917 में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एक का बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला है क्वेश्चन, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? तो बताओ सर, कब अस्तित्व में आया? तो 1923 में आया। 1900 कितना में आया? 23 में आया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 का डी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला है कि वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया था? बताओ, समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिए थे एंगल्स और कौन? एंगल्स और कार्ल मार्क्स दिए थे। कार्ल मार्क्स ये दोनों मिलके दिए थे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? 3 का सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखो, 4th नंबर क्वेश्चन, चीनी क्रांति का नायक कौन था? चीनी क्रांति का नायक कौन था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा, चीनी क्रांति का नायक कौन था? सुनियात सेन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी के राइट उत्तर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। देखो 5 नंबर क्वेश्चन बोला है, चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? बताओ को, चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुआ था? बताओ सो, 1947 में कि 1948 में कि 1949 में कि 1950 में? तो देखो, ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1949 ईस्वी में हुआ था। 1949 ईस्वी में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 5 का सी इसका बिल्कुल सही जवाब। चलो 6 नंबर क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका जवाब आप लोगों को खुद से बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो देखो, यूरोप का मरीज हम तुर्की को कहते हैं। कौन सा? तुर्की को हम कहते हैं यूरोप का मरीज। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी इसका बिल्कुल सही जवाब। चलो नेक्स्ट प्रश्न बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग, मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करते चलिए और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? बताओ सो, फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो देखो, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा? हो जाएगा मुसेलिन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर बोला, निम्न में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र का नेता को नारा दिया था? एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। कौन दिया था? तो उनका नाम है कौन सा? तो उनका नाम है हिटलर बाबा ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 8 का ए इसका बिल्कुल सही जवाब। चलो अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि त्रिकूट का निर्माण किस देश ने किया था? त्रिकूट का निर्माण किस देश ने किया था? तो बताओ सो, त्रिकूट का निर्माण किस देश ने किया था? बताओ, इटली किया था कि ऑस्ट्रेलिया किया था कि जर्मनी किया था कि ये सभी किया था? तो देखो, इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इस सभी ने मिलकर किया था। कौन सा? ये सभी ने मिलकर किया था। सभी ने मिलकर त्रिकूट का निर्माण किया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका डी इसका आप लोग सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न 10 नंबर। देखो 10 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोगों को अच्छे से पढ़ो और तब जवाब बताओ कि निम्न में से कौन एक देश से मित्र राष्ट्र में शामिल था? कौन ऐसा देश है जो मित्र राष्ट्र में शामिल था? बताओ। तो मित्र राष्ट्र में शामिल था तो हमारा इंग्लैंड भी शामिल था, जापान भी शामिल था, अमेरिका भी शामिल था। तो यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो देखो, फ्रांस की शुरुआत हुआ था, कब हुआ था?
तो फ्रांस की शुरुआत हुआ था 1789 में, 1789 में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा अरे क्या सी इसका बिल्कुल सही जवाब। 12 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? तो बताओ इसका ऑप्शन हो जाएगा किस नीति का अनुसरण किया था? जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? सद्भाव नीति का यह नहीं होगा, शांति नीति का यह भी नहीं होगा, समझौता नीति का नहीं, लोह एवं रक्त नीति। जी इसका बिल्कुल सही जवाब ए इसका हो जाएगा। लोह एवं रक्त की नीति ने बिस्मार्क ने अनुसरण किया था जर्मनी के एकीकरण में। तो इसका राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलो देखो 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? बताओ सब, भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, बताओ संगीत, बताओ संगीत का मूल कहा जाता है, बताओ सब संगीत का, देखो संगीत का मूल कहा जाता है यानी संगीत का बाद किस वेद में हुआ, संगीत के बाद किस वेद में किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सामवेद, सामवेद में संगीत का बात किया गया है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 13 का डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। देखो 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन बोला है महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? देखो महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? देखो महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कौन सा? तो मृत्यु। तो बताओ गौतम बुद्ध का, महात्मा बुद्ध को मृत्यु कहाँ हुआ था? तो देखो तो ये होता हमारा कौन सा, उनका मृत्यु हुआ था कहाँ पर? तो उनका मृत्यु हुआ था कुशीनगर में, कुशीनगर में उनका मृत्यु हो गया था महात्मा बुद्ध का। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 14 का डी बिल्कुल सही जवाब, बिना सोचे समझे हुए मार दीजिए। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? देखो ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? बताओ सो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। और बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, इसमें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। और कुशीनगर में मृत्यु हुआ था, मृत्यु हुआ था, कुशीनगर में मृत्यु हुआ था, सारनाथ में उनका पहला उपदेश था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से डी इसका बिल्कुल सही जवाब। चलो अगला प्रश्न अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, देखो नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ सो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो देखो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी गांव में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 16 का ए इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलो साथियों अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। जैन धर्म की पहली संगीत कहाँ हुई थी? बताओ सो जैन धर्म की पहली संगीत कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था हमारा कहाँ पर? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? 17 का बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है रांची का स्तूप, सॉरी रांची नहीं सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप बताओ सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो देखो तो अशोक ने बनवाया था, अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? 18 का बी बिल्कुल सही जवाब अशोक हो जाएगा। चलो अब प्यारे साथियों अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया हिस्ट्री का कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो देखो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? 19 का सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन कि हड़प्पा नगर की खोज किसने किया था? तो आप लोग इतना क्वेश्चन ईजी ऐसे बता देंगे, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए से हड़प्पा नगर की खोज किसने किया था? तो देखो इसका खोज दयाराम सोहनी बाबा ने किया था, दयाराम सोहनी बाबा ने हड़प्पा नगर की खोज किया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 20 का बी बिल्कुल सही जवाब।
देखो 21 नंबर प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए कि विश्व में नवजात की शुरुआत किस देश में हुई। विश्व में नवजात की शुरुआत किस देश में हुई, तो बताओ सब किस देश में हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, इटली। इटली देश में विश्व में नवजात की शुरुआत हुआ था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 21 का ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलो अब इसी तरह देखो 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन को आप लोग को आंसर बताना है कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसको प्रयास से हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, तो देखो मुसोलिन के यह नहीं होगा, कार्ल मार्क्स यह भी नहीं होगा, हिटलर के नहीं, मार्टिन लूथर के। कौन सा हो जाएगा, मार्टिन सॉरी इसका जवाब हो जाएगा, देखो इसका जवाब हो जाएगा कौन सा, इसका जवाब हो जाएगा, हम बताने में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मेरा ध्यान कहीं और था, ठीक है। तो इसका जवाब कौन सा हो जाएगा, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत मुसोलिनी ने किया था, मुसोलिनी ने किया था धर्म सुधार। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा 22 का ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न आते हैं, बहुत ही धमकदार क्वेश्चन आ गया है। बताओ सब आप लोग, इतना आप लोगों को छोटे छोटे बच्चे होंगे और जाते होंगे कॉलेज में स्कूल में पढ़ाई करने, तो झंडा फहराने के समय में बहुत ही ज़्यादातर नारा लगता है और यह सब बात हो जाएगी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह बात किसने कहा था, तो ये बात किया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी इसका बाहुबली आंसर हो जाएगा, बाहुबली आंसर हो जाएगा बी। चलो देखो 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न बताओ, करो या मोरो का नारा किसने दिया था। करो या मोरो का नारा किसने दिया था, तो देखो करो या मोरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, देखो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो देखो दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो बताओ इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था, तो दिए थे मोहम्मद इकबाल, यह भी नहीं होगा, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह यह भी नहीं होगा, हसरत मोहानी यह भी नहीं होगा, भगत सिंह जी इसका बिल्कुल जवाब हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह ने इनकलाब का नारा दिया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलो और बताओ सब स्टैटिक जी के जीएस का क्वेश्चन आ गया है कि ओणम क्वेश्चन है कि ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, कि ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखो ओणम त्यौहार हम केरल राज्य में मनाते हैं, केरल राज्य में हम ओणम त्यौहार मनाते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 27 का सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था। तो देखो ये दो जगह गिराया था, ये दो जगह कहाँ गिराया था, तो देखो एगो नासांकी में गिराया था, एगो हिरोशिमा में गिराया था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी इसका बिल्कुल सही जवाब। चलो अगला प्रश्न आते हैं 29 नंबर। देखो 29 नंबर प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने किस वर्ष शामिल हुआ था। तो अमेरिका ने 1915 में शामिल हुआ था विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने इसमें शामिल हुआ था 1915 में। तो 29 का डी इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलो 30 नंबर प्रश्न, देखो 30 नंबर प्रश्न बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ। बताओ जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पारसा फ्रांस युद्ध के बाद हुआ था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी के बाहुबली आंसर हो जाएगा 30 का, ठीक है। तो चलिए मेरा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसे ही आप लोगों को वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर कमेंट कीजिए, मैं इससे भी और ख़तरनाक क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में लड़ने की पूरी संभावना होगा। तो अब मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।